देश बदल गया, साल बदल गया और अब नए साल के साथ नए विचार आएंगे, उत्साह, उमंग, सब कुछ नए होंगे। व्यक्ति वही होगा, तस्वीरें बदलेगी, कैलेंडर के पन्ने बदल जाएंगे, महीने और तारीख के साथ साल बदल जाएंगे। आज नए साल की तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामना। उम्मीद करता हूं कि आप सबका स्नेह बना रहेगा। बात अगर आज किया जाए देश और दुनिया की, तो देश और दुनिया में नए साल का जश्न है। पीएम मोदी से लेकर सीएम तक, मुखिया तक, सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बधाई देने का सिलसिला शुरू है। सभी धार्मिक स्थलों पर लोग जाकर दर्शन कर रहे हैं। जो जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं, हर कोई अपने धार्मिक स्थानों पर पहुंचकर इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, हर कोई। राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश घूमेंगे, दुनिया भर में चर्चा होगी। कुछ दिनों से बेटियों के लिए जो साल 2023 से काफी बुरा रहा, बेटियों के नाम पर, नारी शक्ति के नाम पर संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा हुआ। साल के अंत तक बेटियों ने अपना पदक लौटाया। मोदी जी को अपना मान सम्मान लौटाकर यह बताने की कोशिश की कि फैसले जब तक न्याय तक नहीं होंगे तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इधर एक और दिल दहलाने वाली खबर निकल के सामने आई। नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से बीएचयू कैंपस से दिल दहलाने वाली खबर आई और उसमें शामिल जो लोग थे वो, उनके ऊपर जो आरोप लगा और ये बताया गया कि सभी एक बड़े सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी पार्टी, किसी समाज को दोषी किसी व्यक्ति के कर्मों से नहीं दिया जा सकता है। 3 लोगों की सजा पूरे समाज को नहीं दिया जा सकता है, पूरी पार्टी को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड है किसी भी पार्टी का। हालांकि जिस राजनीतिक दल से वो लोग जुड़े हुए हैं, वो राजनीतिक दल सबसे पहले दूसरे ऊपर आरोप लगाता है। साल खत्म हो गया है, नए साल की शुरुआत है, आरोपों के बीच हम चर्चा नहीं करेंगे, बात हम करेंगे नए उत्साह की। पीएम मोदी भी देश में नए उत्साह की बात करते हैं। राहुल गांधी देश की सत्ता पर, कुर्सी पर बैठने के लिए एक बार फिर से शहर शहर, गांव गांव खाक छानने निकल पड़े हैं। लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, लोगों की बातें समझने की कोशिश करेंगे। लोकतंत्र की जननी वाली भूमि पर 5 दिन तक राहुल एड़ियां घसीटेंगे, समझेंगे सियासत की बारीकियों को, नरेंद्र मोदी और भाजपा को टक्कर देने की साजिश की रणनीति को, चाणक्य के तमाम रणनीतियों को, कैसे विरोधियों को चित कर दिया जाए, विरोधियों को मुद्दा विहीन कर दिया जाए, उनको शांत कर दिया जाए। इधर नीतीश कुमार को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। बिहार की सियासत अगर देश भर में नहीं किया जाए तो फिर अधूरा अधूरा सा लगता है। रोज हम बिहार की बातें कर लेते हैं। बिहार में बीजेपी बेचैन है। बीजेपी लग रहा है कि अब सत्ता में काबिज होने के लिए कुछ भी किया जाए, नीतीश को डैमेज किया जाए, तेजस्वी को डैमेज किया जाए। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं। राजद और जेडीयू के नेता जिस नाम पर सहमति नहीं जता पा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता चीख चीख कर वही बातें कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें, भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की यात्रा है वो शुरू हो रही है नए साल में। और इस नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर चुके हैं। 22 जनवरी से देश भर की निगाहें अयोध्या पर टिकी रहेगी। सबसे बड़े सियासी लोकसभा का जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा राजनीतिक घराना जिस राज्य में है और सबसे लंबे सियासत की कहानी जहाँ से बुनी जाएगी, उत्तर प्रदेश पर दुनिया भर की निगाहें होगी। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि से नरेंद्र मोदी के सत्ता में हैट्रिक लगाने तक के चर्चे किए जाएंगे। मोदी की गारंटी की चर्चा की जाएगी,
मोदी की गारंटी पर देश के लोगों का भरोसा, उस पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर तो कई तरह की बातें कही जा रही है, लोगों ने अलग अलग बातें रखी है। 2024 में कई नई मूवी आ रही है। साउथ इंडस्ट्री पूरी तरीके से तैयारी में है, इस बार भी नया रोज नए नए कीर्तिमान लिखने के लिए। तो बॉलीवुड के साथ साथ अगर खेल की बात कर लें तो खेल में भी कई कीर्तिमान बनाने की तैयारी की जा रही है। और वहाँ भी हर खेल में, क्रिकेट, फुटबॉल, दुनिया भर में जितने खेल खेले जाते हैं, सब में नए साल में लोग नया करना चाहते हैं, अपनी उपलब्धि बनाना चाहते हैं। अखबारों के पन्ने पर तारीखों के अंक और साल बदल गया, लेकिन खबरों के अंदर का जो शब्द है वो नहीं बदला है। जानने और सुनने वाले लोगों के सामने साल 2023 में जो बातें थी 2024 में कमोबेश वही बातें रहेंगी। अपराध, भ्रष्टाचार, घटनाएं, खुशी, गम, तमाम वही बातें होंगी। बस अखबार में पन्ने, कैलेंडर और साल दोनों बदल जाएंगे तारीखों के हिसाब से। तस्वीरें बदल जाएंगी, कुछ धुंधली हो जाएंगी, कुछ रंगीन हो जाएंगी, लेकिन साल 2024 की खुशियाँ सबके चेहरे पर ज़रूर दिखेगा। साल के पहले दिन और महीने के 15 दिन तक आसपास, एक पखवाड़े से ज़्यादा का जो वक्त होता है, उसमें लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखेंगे। बधाई दोस्तों को भी और बधाई दुश्मनों को भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इस सियासत में किसे क्या कुछ मिलेगा वो देखना होगा। साल 2024 किसके लिए लकी होते हुए दिख रहा है, किसे साल 2024 निराश करेगा। यह नया साल सियासत का साल है, राजनीति का साल है। ये साल देश का भविष्य तय करने वाला साल है। नए वर्ष पर तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों के समर्थकों को, देश दुनिया के तमाम लोगों को, खिलाड़ियों को, खास तौर पर नारी शक्ति को, बच्चों को, हर उम्र, हर तबके के लोगों को नए साल से बड़ी उम्मीद है। कई लोगों ने आज अलग अलग संदेश दिया है, अलग अलग प्रण किया है। नए साल में किसका वचन कितना प्रभावशाली होता है, किसकी वादा, किसके साथ साथ चलने की बातें कहना, कौन किसके पीठ में छुरा घोंपेगा, कौन किसके साथ दूर तक जाएगा, कौन लोगों की आंसू पोंछेगा, कौन लोगों को खून की आंसू रुलाएगा, तमाम तस्वीरें दिखेगी। हमारी कोशिश होगी कि दिखाएंगे। आज हमने सोचा कि आप सभी लोगों के बीच नए वर्ष की शुभकामना के साथ आप सबका नए साल पर ढेर सारा प्यार मांगा जाए। पिछले कुछ दिनों से आप सबका प्यार निरंतर मिलते आ रहा है, लेकिन नए साल में उम्मीद करता हूं कि आप सबका प्यार और ज़्यादा मिले। न्यूज़ बतकही को आप ढेर सारे लोग ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारी उम्मीदें करता हूं। और ऊंची उड़ान पर, ऊंची ऊंचाइयों तक लंबी छलांग मारने की कोशिश हर कोई करता है, मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए आप तमाम जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखना सुनना चाहते हैं, जो हमें पसंद नापसंद करते हैं, उन सभी लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके समर्थन के बगैर हम एक कदम भी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो चलना, कूदना और उड़ना तो दूर की बात होगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप सभी का स्नेह मेरे ऊपर पहले से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज से शुरुआत होगी और हर दिन नई नई बातों के साथ आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातें करेंगे आपके साथ।